उसकी जुबान बंद कर दिया। दूसरे तरफ देखा जाए तो केंद्र सरकार महामारी का कोई निदान, कोई उपाय नहीं कर पाया। यहाँ तक कि गरीबों को सड़क पर पांव घसीटने के लिए छोड़ दिया और अमीरों को जहाज से लाकर घर पहुँचा दिया। यहाँ तक कि विदेशों से रोग भी लाया तो ये केंद्र सरकार ही लाया। हमको ये कहना है कि लोकसभा में यह प्रस्ताव, किसान विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय, उसके बाद में लॉकडाउन कर दिया गया। राज्यसभा में यह पारित नहीं था। राज्यसभा में पारित करने के लिए बहुमत की जरूरत थी, लेकिन पूरे विपक्षी पार्टियां ये कहती रही कि बहुमत के आधार पर इसको प्रस्ताव को पारित किया जाए, वोटिंग कराया जाए, बहुमत जुटाया जाए, बहुमत कराया जाए। लेकिन ये निकम्मी सरकार, तानाशाह सरकार, मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है भाजपा की सरकार, ये विपक्ष की बात को अनसुना कर दिया और ये 3 अध्यादेश को, जो किसान विरोधी अध्यादेश था, इसको पारित कर दिया, इस बिल को। मेरा कहना है कि एक समय अंग्रेजों का जब हुकूमत था इस देश पर, उस समय जमींदारों के हाथ में भूमि था। आज जो है ये मोदी सरकार जो है ये पूंजीपतियों के हाथ में, कारपोरेट घरानों के हाथ में ये ज़मीन देने जा रही है। ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जो बिल पास हुआ है, कारपोरेट घराने इस भूमि का मालिक हो गए। जैसे आप जानते होंगे कि गांव में जो छोटे किसान थे, जो भूमिहीन किसान थे, जो बटाईदार किसान थे, जिसको कहा जाता है कि बटाईदार किसान हैं, उन बटाईदार किसानों को ज़मीन अब नहीं मिलेगी। ये कारपोरेट घराना उसको मालिक हो गया उस ज़मीन का, और आप जो है उस ज़मीन में मजदूरी करेंगे, केवल मजदूरी करेंगे, आप खेती नहीं करेंगे। बड़े बड़े किसान भी, उनकी भी ज़मीन का मालिक अब कारपोरेट हो जाएगा, अंबानी हो जाएंगे, अडानी हो जाएंगे। ऐसे लोगों के हाथ में ये सरकार जो है ज़मीन को है। जिस तरह से ये मोदी की सरकार लाल किला को गिरवी रख दिया डालमिया के हाथ में, उस तरह से कृषि जो था, जबकि यहाँ के देश के किसान आज भी 70% कृषि पर आश्रित हैं। खेत में काम करने वाला से लेकर खेती करने वाला आज भी 70% खेती पर आश्रित हैं। वैसे हालात में ये निकम्मी सरकार, किसान विरोधी सरकार, तानाशाही सरकार, मोदी की सरकार, ये ज़मीन जो है इसका मालिक अब कॉरपोरेट घरानों को, पूंजीपतियों के हाथ में कर दिया है। मेरा कहना है कि ये सरकार फेल कर गई। इसने 2014 में ये घोषणा किया था कि जो अमीरदास आयोग का जो रिपोर्ट है मैं उसको लागू करूंगा। वो लागू न करने के बहाने कहा जाए, उसने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उसने लागू नहीं किया। बल्कि उसने, जब भी देखिएगा तो टीवी खोलिएगा, न्यूज़ सुनिएगा तो कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान के मामला को उठाकर देश की समस्याओं को जो है वो दरकिनार कर दिया। कोई उठा नहीं सकता है, उसकी जुबान को बंद कर दिया गया। ऐसे हालात में जब देश महामारी के तपेट में है, वैसे हालात में किसान विरोधी बिल पास किया गया है। हम इस प्रतिरोध मार्च के द्वारा ये मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी, तुम कान खोलकर सुन लो। ये बिहार है, इस बिहार की धरती जब अंगड़ाई लेती है तो अंग्रेजों को भगाने के लिए यही पृष्ठभूमि तैयार हुआ था। इसी बिहार में गांधी की सत्याग्रह इसी बिहार से शुरू हुई थी, और तुम्हारे खिलाफ तुमने भी जब 2014 में आता था हुंकार रैली किया था इसी बिहार से। लोगों की एक उम्मीद जगी थी कि ये जो पिछली सरकार है वो सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे सका, अमीरदास आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं कर सका, वो कांग्रेसी सरकार दबा दिया। लेकिन तुम लागू करोगे, तुम किसानों को 1.5 गुना मूल्य देने का काम करोगे। ये काम में फेल हुआ सरकार अब जो है ये सरकार कॉरपोरेट घरानों के हाथ में दे दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार के धरती से बिहार के किसान नौजवान हाथ में जग चुके हैं, ये अंग्रेजी ले लिए हैं। तुम्हारा भी वही हर्ष होगा जो यहाँ के गुलामी के समय में अंग्रेजों को भगाने का काम किया था यही बिहार, आज तुमको भी भगाने का काम यही बिहार करेगा। और 3 अध्यादेश जो काला कानून तुमने पास किया है, इसको तुमको वापस लेना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात। मैं बबन सिंह, अखिल भारतीय किसान महासभा का कैमूर जिला का संयोजक, अखिल भारतीय समन्वय समिति का एक घटक दल है अखिल भारतीय किसान महासभा।